आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग के बारे में। ओवेरियन ड्रिलिंग आज से ऑलमोस्ट 15 साल पहले बहुत ही फ्रीक्वेंटली किया जाता था। वो खवातीन जिनको पॉलिसिस्टिक ओवरीज हैं और वो अपने चेहरे पे बालों की ग्रोथ को लेके परेशान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर शमाइला हनीफ, प्रोफेसर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी, फातिमा हॉस्पिटल लाहौर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग के बारे में। ये क्या चीज़ होती है और किन केसेस की इंडिकेशन में हम ये एडवाइस कर सकते हैं। ओवेरियन ड्रिलिंग आज से ऑलमोस्ट 15 साल पहले बहुत ही फ्रीक्वेंटली किया जाता था। अब उतनी कॉमनली आजकल रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि अब डेफिनेटली इसके कोई क्राइटेरियाज हैं या सेलेक्टिव इंडिकेशंस हैं जब हम एडवाइस करते हैं कि किस पेशेंट को इस ओवेरियन ड्रिलिंग से फ़ायदा होगा। उतना वेगली जिस तरह के पहले किया जाता था अब बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। इसकी स्पेसिफिक सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है जिसको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग एक तरीका है जिसमें हम ओवरी के ऊपर जो एक्सेसिव स्ट्रोमा है, जो कि पॉलिसिस्टिक ओवरीज के पेशेंट्स में होता है, उसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं। ये जो एक्सेसिव स्ट्रोमा या आम लोग समझते हैं कि अंडेदानी के ऊपर चर्बी आई हुई है, इसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं। ऐसे करने से स्ट्रोमा डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर जो उसके अंदर हार्मोन की डिस्टर्बेंस थी, यानी कि मेल हार्मोन एंड्रोजन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा था, वो कम हो जाता है। एलएच का हार्मोन भी कम हो जाता है, जिसकी बिना पे फिर अंडेदानी नॉर्मल काम करने लग जाती है, हर महीने अंडा बनाने लग जाती है, पीरियड रेगुलर हो जाते हैं और प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया किन केसेस में हम इसको एडवाइस करते हैं। वो ख़वातीन जिनको पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है और वो प्रेगनेंसी की चाहत रखते हैं और उनको जब ओवुलेशन इंडक्शन मेडिसिन दी गई हैं उनसे रिस्पॉन्स नहीं अचीव हुआ, उन केसेस में फिर आगे दो सिनेरियो हो सकते हैं। नंबर 1 के इंजेक्शंस दे के उनकी ओवरीज को स्टिमुलेट करें, या उन केसेस के लिए हम ओवेरियन ड्रिलिंग एडवाइस करें। मेडिसिन जो हम एडवाइस करते हैं, जो कि क्लोमोफिन या लेट्रोजोल हैं, इसकी मैक्सिमम डोज दे देनी चाहिए। और फिर अगर प्रेगनेंसी अचीव नहीं हुई या कि ओवुलेशन अचीव नहीं हो रही, उस सूरत में हम समझते हैं कि इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट पॉलिसिस्टिक ओवरीज में ओवुलेशन करने के लिए फेल हो गई है। जो क्लोमिफेन सिट्रेट की दवाई है वो मैक्सिमम एक दिन में 200 मिलीग्राम तक दी जा सकती है और लेट्रोजोल एक दिन में 7.5 से 10 मिलीग्राम तक दी जा सकती है। अगर हम डॉक्टर ये समझें कि ये मैक्सिमम डोजेस भी दी हैं और उसके बाद भी ओवुलेशन या फॉलिकुलर एक्टिविटी को नहीं देखा गया, उस सिनेरियो में फिर आपके डॉक्टर आपको ओवेरियन ड्रिलिंग का प्लान दे सकते हैं। अब ओवेरियन ड्रिलिंग में आपको जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, नाफ के पास लेप्रोस्कोप इंसर्ट किया जाता है और आपकी ओवरीज को इलेक्ट्रिक करंट से 4 टू 6 पॉइंट्स के ऊपर जो इलेक्ट्रिक करंट पास करके उधर ओवेरियन स्ट्रोमा को डिस्ट्रॉय किया जाता है। दोनों ओवरीज में 4 टू 6 पॉइंट्स पे ऐसा रिकमेंडेड है। इससे ज़्यादा करने से मना किया जाता है, क्योंकि फिर इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। दोनों ओवरीज के ऊपर 4 से 6 पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट से जो एक्सेसिव ओवेरियन स्ट्रोमा है, इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। इसके ओवेरियन ड्रिलिंग के बाद जो ये बेनिफिट देखा गया है कि कुछ ही हफ्तों के अंदर, यानी कि नेक्स्ट मंथ तक ही आपका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा अचीव हो जाता है। आपके हार्मोन्स हैं वो नॉर्मल होने लग जाते हैं, एंड्रोजन्स कम हो जाते हैं, एलएच कम होने लग जाता है और बेशतर केसेस में 80 से 90% केसेस में अगले कुछ महीने में उनके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं और 1 साल तक देखा गया कि ऑलमोस्ट 40 टू 50% केसेस में उनकी प्रेगनेंसी हो जाती है। या तो उनकी प्रेगनेंसी स्पॉन्टेनियसली होने लग जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली उनका फॉलिकल डेवलप होने लग जाता है, या कुछ केसेस में मामूली सी डोज में ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स की ज़रूरत पड़ सकती है। कौन सी इंडिकेशंस हैं जिसमें हम समझते हैं कि जो ख़वातीन विद पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इस ओवेरियन ड्रिलिंग से बेनिफिट करते हैं। वो ख़वातीन जिनका एलएच बहुत ज़्यादा है, यानी कि 10 इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा है, वो जिनका एएमएच का जो रिज़ल्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है, और तीसरा कि जो वो ख़वातीन जो कि पॉलिसिस्टिक ओवरीज़ की हैं पर वो पतली हैं, यानी कि ज़्यादा वेट उनका नहीं है, उनका बीएमआई 30 से कम है। इन 3 सिनेरियोज़ में अगर किसी को ओवेरियन ड्रिलिंग की ज़रूरत पड़ रही है तो उनका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा देखने में आया है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जो ओवेरियन ड्रिलिंग का जो इफ़ेक्ट है ओवरीज़ के ऊपर, ये टेम्पररी है, यानी 1 से 1.5 साल तक ओवेरियन ड्रिलिंग का असर रहता है। इसके बाद जो आपका ओरिजिनल पॉलिसिस्टिक ओवरीज़ का चेंजेस थी वो ओवरी में वापस आ जाती हैं।
1 से 1.5 साल में आपकी ओव्यूलेशन होने का चांस बढ़ जाता है और प्रेगनेंसी ठहरने का चांस बहुत ही बढ़ जाता है। किन केसेस में हम ओवेरियन ड्रिलिंग को रिकमेंड नहीं करते? वो केसेस हैं जो जो पॉलीसिस्टिक जिन पेशेंट्स को हैं पर उनके और सिम्टम्स हैं, जैसे कि उनको पीरियड इर्रेगुलर हैं या पीरियड कई महीनों तक नहीं आते, तो पीरियड को रेगुलर करने के लिए ओवेरियन ड्रिलिंग का तरीका बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। इसी तरह वो ख़वातीन जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ हैं और वो अपने चेहरे पे बालों की ग्रोथ को लेके परेशान है, इन केसेस में भी ओवेरियन ड्रिलिंग इस चीज़ की ट्रीटमेंट के तौर पे बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। ओवेरियन ड्रिलिंग सिर्फ उन सिनेरियो में रिकमेंडेड है जहाँ ख़वातीन प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और उनकी प्रेगनेंसी नहीं अचीव हुई, या उनका ओवुलेशन या एग डेवलपमेंट का सिलसिला जो ओरल मेडिकेशन क्लोमिफेन और लेट्रोजोल की मैक्सिमम डोज के बाद भी अचीव नहीं हुआ, वही लोग बेनिफिट कर सकते हैं ओवेरियन ड्रिलिंग से। सो इसके बारे में आपने मज़ीद कोई चीज़ जाननी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।